हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज के लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम लैंथेनाइड्स। जो लास्ट टॉपिक किया था वीडियो में वो हमने किया था लैंथेनाइड की रासायनिक गुण या रासायनिक क्रियाशीलता। आज का टॉपिक करते हैं हम लैंथेनाइड संकुचन, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंथेनाइड संकुचन। या इसको बोला जा सकता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड संकुचन सबसे पहले देखने के लैंथेनाइड संकुचन होता क्या है। तो हम कहते हैं कि लैंथेनाइड्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यानी परमाणु क्रमांक जैसे जैसे वृद्धि होती है परमाणु क्रमांक में, तो उनकी परमाणु और आयनिक त्रिज्या में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। लैंथेनाइड्स में जैसे जैसे हम क्या कह सकते हैं, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, तो उनके परमाणु क्रमांकों में परमाणु क्रमांकों में परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ साथ उनके परमाणु और आयनिक त्रिज्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। आयनिक त्रिज्या में या परमाणु त्रिज्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। त्रिज्या में क्या होगी, कमी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। यानी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं उनमें क्रमिक क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अब जो लैंथेनाइड संकुचन है, इसका क्या कारण है, क्या परिणाम होते हैं, उनको देखते हैं। तो लैंथेनाइड जो संकुचन होता है वो मुख्यतः कह सकते हैं दो जो इफेक्ट है उन पर डिपेंड करता है कि इनके कारण से क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन होता है। और जो कारण है वो पहला कारण क्या कह सकते हैं हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश, या कह सकते हैं सीधा नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, या इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोला जा सकता है, न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश होता क्या है, ये हम लोग जानते हैं। नाभिकीय आवेश यानी नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, आकर्षित किया जाता है, और जिससे उसमें क्या होती है, आकार में कमी होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी सीधा सीधा अभिप्राय यही है कि नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, अपनी तरफ जो आकर्षण होता है उसी को हम नाभिकीय आवेश कहते हैं। अब जो लैंथेनाइड्स होते हैं उनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करता है, अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित करता है। जैसे ये नाभिक है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ज्यादा आकर्षित करता है। जैसे जैसे ये अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें आकार में क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। क्या आएगी, आकार में कमी होगी। यानी अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। हम एग्जांपल के रूप में कह सकते हैं, एक तरफ पहलवान खड़ा है, एक तरफ क्या कह सकते हैं, छोटा बच्चा खड़ा है। अब पहलवान उस छोटे बच्चे को अपनी तरफ खींच सकता है आराम से, तो वही क्या कह सकते हैं, नाभिकीय आवेश। वो बीच इधर खड़ा है, इस साइड में उसको क्या मान लिया हमने, नाभिकीय आवेश। और जिस साइड जो छोटा बच्चा उसको हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिससे आकार में क्या आएगी, कमी आएगी। और ये क्या होता है, आकार में कमी आती है। आकार में कमी आती है किसके कारण से, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण से। ये आकार में क्या होगी, कमी होगी। पहला इफेक्ट हो गया लैंथेनाइड का कि इसके कारण से आकार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। दूसरा जो इफेक्ट है
या जिस दूसरा जो कारण है इसका फैक्टर है कि लैंथेनाइड जो संकुचन होता है उसका दूसरा कारण हम क्या कह सकते हैं, दूसरा होता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव या जिसको हम क्या बोलते हैं, आवरण प्रभाव भी बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव भी बोलते हैं। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है कि जो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके आकर्षण को उनके आंतरिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। जैसे मान लो ये नाभिक है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस नाभिक का जो अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे होगा, इनसे ज्यादा होगा और इन पे क्या होगा, कम होगा। कारण क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स, पहले ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, बीच में आ रहे हैं तो ये इनको क्या करेंगे, परिरक्षित करेंगे। क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे, इनका परिरक्षण करेंगे। परिरक्षण करेंगे मतलब जितना आकर्षण होना चाहिए था उतना आकर्षण इनमें नहीं होता, यानी परिरक्षित करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब इस परिरक्षण प्रभाव के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण से क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण से क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है। प्रतिकर्षण से आकार में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब प्रतिकर्षण हुआ तो आकार में, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तो आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। अब जो लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स है उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में प्रवेश करते हैं, n-2f कक्षकों में प्रवेश करते हैं। यानी जो बाह्यतम है उससे आंतरिक कुछ ज्यादा ही, यानी यहां से कह सकते हैं, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करते तो ये इलेक्ट्रॉन इन बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को उतना क्या कर नहीं पाते, परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, परिरक्षित नहीं कर पाते। जितना इनको करना चाहिए था उतना ये क्या कर सकते हैं, परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। अब परिरक्षित नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, जिसे आकार में क्या कह सकते हैं, कमी होती है। आकार में क्या, परिरक्षित नहीं कर पाते तो आकार में क्या होगी, कमी होगी। और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, प्रतिकर्षण, वो क्या होता है, कम हो पाता है। इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या होता है, कम हो पाता है। यानी प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण से क्या हो रही है, कमी हो रही है, और परिरक्षण प्रभाव के कारण से क्या होती है, वृद्धि होती है। जितनी ये कमी होती है उतनी ये वृद्धि नहीं हो पाती, यानी कह सकते हैं दोनों बराबर मात्रा में संतुलन नहीं हो पाता है। यानी कमी और उतनी ही वृद्धि होती तो अपने क्या कह सकते हैं, संकुचन नहीं होता। लेकिन जितनी कमी होती है उसके बराबर वृद्धि यानी आकार में नहीं हो पाती है, इसके कारण से इसमें ओवरऑल क्या हो जाती है, कमी आती है। और ये कमी आती है यानी परमाणु कर्म, ये कह सकते हैं परमाणु के आकार में क्या आती है, कमी। परमाणु के आकार में क्या आती है, कमी। और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। समझ में आया होगा कि नाभिक के आवेश का कारण क्या होता है और परिरक्षण प्रभाव के कारण से क्या आता है, दोनों एक दूसरे को संतुलित नहीं कर पाते हैं तो ओवरऑल क्या आती है, कमी आती है। और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। ये तो हो गया, इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गए, यानी कारण हो गए, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इनको, यानी फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं कि इसके कारण से लैंथेनाइड संकुचन होता है। अब इसका क्या परिणाम होता है, लैंथेनाइड संकुचन होता है या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, तो वो देखते हैं। जो लैंथेनाइड संकुचन है इसका क्या परिणाम निकलता है, तो पहला परिणाम हम कह सकते हैं 4f श्रेणी और 5f श्रेणी के तत्वों का आकार। फोर एफ और 5f श्रेणी हमने पढ़ा है, 4f श्रेणी, 5f श्रेणी और 6f श्रेणी। 4f और 5f जो श्रेणी है, 4f श्रेणी के जो एलिमेंट्स है तत्व और 5f श्रेणी के जो एलिमेंट्स है
इनके आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। आकार क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। लगभग समान कैसे होते हैं, एक ही वर्ग के जो एलिमेंट्स होंगे, यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये एक जो वर्ग ले रहे हैं उनके जो आकार है वो क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। कारण क्या है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोस में क्या होती जाती है, वृद्धि होती है। कोस में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब कोस में तो वृद्धि होती है, लेकिन इनके बीच में क्या आते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स भी आते हैं। क्या आते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स। हो ये लेंथेनाइड एलिमेंट्स तो है, सॉरी, और लेंथेनाइड एलिमेंट्स में क्या होता है, इनमें क्या होता है, संकुचन होता है, लेंथेनाइड संकुचन होता है। इस लेंथेनाइड संकुचन यानी कोस में तो वृद्धि हो रही है, साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथेनाइड में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। तो कोस में वृद्धि और संकुचन दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं, इसलिए इनके आकार में क्या होती है, लगभग समानता पाई जाती है। यानी 4f और 5 श्रेणी के तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण से क्या पाई जाती है, आकार में समानता पाई जाती है। ये एक पहला इफेक्ट, ये जो परिणाम है लेंथेनाइड संकुचन का वो हुआ। दूसरा हम कह सकते हैं लेंथेनाइडों का पृथक्करण। दूसरा जो है परिणाम कह सकते हैं लेंथेनाइडों का पृथक्करण। जो लेंथेनाइडों का जो पृथक्करण है उसमें भी जो लेंथेनाइड्स है उनकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, लगभग समान होती है। इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग समान है तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इनको अलग अलग करना क्या रहता है, कठिन रहता है। यानी इनकी आयनिक त्रिज्या समान है तो इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। समान होंगे तो इनको अलग अलग करना क्या होता है, कठिन होता है। अब कठिन होता है, इनके बीच इनमें क्या हो जाए, लेंथेनाइड संकुचन होता है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण से क्या होता है, इनके आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आकार में क्या आती है, कमी आती है। आकार में कमी आती है तो जिससे हम क्या कर पाते हैं, आकार में कमी आती है। आकार में कमी आती है, आकार में कमी आती है तो हम इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति और आदि को हम क्या करते हैं, आयन विनिमय विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि द्वारा क्या कर लेते हैं, इनको पृथक कर लेते हैं। आयन विनिमय विधि द्वारा इनको क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं कि इनके आकार में क्या आ गई, कमी आ गई। कमी आ गई तो इनको संकुल बनाने की जो प्रवृत्ति है उनको हम क्या कर पाते हैं, थोड़ी क्या आएगी, डिफरेंस आएगी। डिफरेंस आएगा तो इनको आयन विनिमय विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। आयन विनिमय द्वारा क्या किया जा सकता है, लेंथेनाइडों को पृथक किया जा सकता है। तीसरा कह सकते हैं लेंथेनाइडों का क्षारीय गुण। इन लेंथेनाइडों की हाइड्रोक्साइड है उनके क्षारीय गुण, लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय गुण। लेंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइडों के क्षारीय गुण Ce+4 और Lu+3 सीजियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कमी आती है। आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कह सकते हैं आयनिक त्रिज्या में क्या आती है, कह सकते हैं कमी। आयनिक त्रिज्या में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी हो गई जिससे इनके सहसंयोजक गुण है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सहसंयोजक गुण क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। सहसंयोजक गुण क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। इसलिए CeOH का होल 4 व LuOH का होल थ्राइस ये अधिकतम क्षारीय हाइड्रोक्साइड होता है। अधिकतम
अधिक क्षारीय हाइड्रोक्साइड होता है, और ये क्या होता है, न्यूनतम क्षारीय होता है। ये क्या होता है, न्यूनतम क्षारीय होता है। तो ये इनके गुण होते हैं। यानी C+4 है वो क्या बनाता है, अधिक क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाता है, और Lu+3 है ये क्या बनाता है, न्यूनतम क्षारीय हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करता है। तो ये सारा क्या हो गया अपना लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।